Hello students, welcome back to another lecture of physics standard 12. In this lecture we are going to discuss work done sorry work done in changing the orientation of a dipole in an uniform electric field. इसको समझने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे आसान वाला तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। दोनों ही बहुत तरीके से इसको समझा जा सकता है इनफैक्ट, राइट, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मैनर. लिसन, कंसिडर दैट दिस इज एन electric field. This is an electric field. And we have electric dipole here. ठीक है, तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो मान लो कि कुछ एंगल थीटा 1 पे अभी है ये, ठीक है, थीटा 1 एंगल पे है। तो इस केस में जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस सिनेरियो पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा 1. सो इन दिस केस आई वुड राइट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE cos थीटा 1, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको थीटा 1 से कुछ थीटा 2 चेंज कर दिया. मान लेते हैं कि मैं थीटा 1 से, ये परपेंडिकुलर तो नहीं, कुछ थीटा 2 चेंज कर दिया, थीटा 2. दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू. तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज माइनस PE cos थीटा 2. तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन. वर्क डन इन चेंजिंग द orientation, right? So what would be U final minus U initial, that is minus PE cos theta 2 minus of minus plus PE cos theta 1. So if I take PE common, what will happen? This is cos theta 1 minus cos theta 2, right? So this is the work done in changing the orientation of an electric dipole from theta 1 to theta 2. इसको आप टॉर्क के हिसाब से भी कर सकते हो. आपने रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप टॉर्क स्मॉल टॉर्क टाइम्स डी थीटा करके इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो. वैसे भी किया जा सकता है. ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है.